समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सर, आज अखिलेश यादव जी तेलंगाना जा रहे हैं 2 दिवसीय दौरे पर। 2024 का खाका तैयार हो रहा है, क्या लगता है कि कितनी कामयाबी मिलेगी आप लोगों को? फिलहाल अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी के साथ कार्यक्रम सुनिश्चित है। उसी क्रम में वो तेलंगाना जा रहे हैं। रही बात 2024, तो स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज गरीब, नौजवान, बेरोजगार, किसान, छोटे और लघु सीमांत व्यापारी सभी पीड़ित हैं। सरकारी प्रतिष्ठान और संस्थानें निजी हाथों में बेचे जा रहे हैं। भारत देश के अस्तित्व पर खतरा है, भारतीय संविधान पर खतरा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, नौजवान बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहा है। ऐसी हालात में देश को बचाना है तो भाजपा हटाना है। इसी क्रम में 2024 में कोशिश की जाएगी कि सभी विपक्षी पार्टी मिलकर के एक मंच पर आएं और देश को बचाएं, भारतीय संविधान को बचाएं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को बचाएं, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का रास्ता प्रशस्त करें। स्वाभाविक रूप से एक सशक्त भारत का निर्माण हो सके, इस दिशा में पहल की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं अखिलेश यादव कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन पिछली बार भी कई प्रयोग कर चुके हैं, उनका कुछ सफल होने वाला नहीं है, फिर मोदी, यही कह रहे हैं। अब चूंकि भाजपा सत्ता में है, कई बार सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की बातें भी आम हो चुकी हैं और जहां भी ईमानदारी से चुनाव हुआ वहां पर भाजपा हारी है। जहां सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है वहां भाजपा जीती है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने कल अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भविष्य में होने वाले सभी चुनाव को जीतने का ऐलान किया। तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लोग सरकार बनाने का ऐलान करते हैं। सभी सीटों को जीतने का ऐलान करना सरकारी मशीनरी की दुरुपयोग की ओर इंगित करता है कि इनकी भावनाएं ठीक नहीं। शिवपाल जी भी आ गए हैं सर साथ में। कल अखिलेश जी मुलाकात करे, 1 घंटा तक बातचीत हुई है। बताया जा रहा है कि बड़ा पद अब की शुक्रवार तक शिवपाल जी के जो है वो हवाले कर दिया जाएगा। देखिए, शिवपाल यादव जी स्वयं में एक बड़े कदकाठी के नेता हैं और उनकी जो राजनीतिक हैसियत है अब किसी पार्टी के पद के लिए मोहताज नहीं है। वो स्वयं में एक राजनीति के बड़े नेता हैं। जहां जिस रूप में रहे हैं अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। आगे भी ये संगठन की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ भी जिम्मेदारी सौंपेंगे तो उसमें भी वो पीछे नहीं रहेंगे, बढ़ चढ़ करके आगे अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है सर, उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ से ज्यादा का आ रहा है इन्वेस्टमेंट केवल कागजों पे आ रहा है, जमीन पे कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज नौजवान बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहा है, सरकारी नौकरियां गायब हो गई हैं। यदि कभी यदा कदा कोई सरकारी नौकरियों की जगह आती भी है तो भ्रष्टाचार की बलवेदी चढ़ जाती है। कहीं पर्चा लीक आउट हो जाता है, कहीं रिजल्ट ही नहीं आता है। तो स्वाभाविक रूप से आज सारी की सारी जो नौकरियां हैं वो नौजवानों के हाथ से छीनती जा रही हैं। तो स्वाभाविक रूप से इन्वेस्टमेंट 10,000 करोड़ का हो या 10 लाख करोड़ का हो, अगर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता तो सब बेकार है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, उन्होंने अपनी बातें कही और साफ तौर पर यही कहा कि इन्वेस्टमेंट कितना भी बड़ा लाने का ऐलान किया गया हो, लेकिन ज़मीन पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।